आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लाइफ फॉर प्लांट्स पर आप सभी का स्वागत है। पौधों की दुनिया में देखिए, आज जो हम लेकर आए हैं वो जो पौधों में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो आज जो ये पौधा देख रहे हैं हम, जो राइस की क्रॉप देख रहे हैं, और जो राइस की क्रॉप है बहुत बड़ी क्रॉप है, क्योंकि चावल सभी को खाना पसंद होता है। तो आज ये जो क्रॉप है, जो इसमें जो है बहुत बड़ी समस्या आ गई है। तो इस समस्या को आप देख सकते हो, ये एक इंसेक्ट आपको दिख रहा होगा। तो जो इंसेक्ट है ये बहुत ही खतरनाक होता है, और आप ये देख रहे होंगे इसकी जो पत्तियां हैं जो है वाइट कलर की हो गई हैं। तो ये ऐसे ही आपके खेत में आपको ऐसे पत्तियां दिखेंगी। और ये इंसेक्ट का जो नाम है, जो ये इंसेक्ट है ये बहुत ही खतरनाक होता है। और आप ये देख रहे होंगे, इसने देखो कैसे पत्तियों को ये फोल्ड कर देता है, और जो उसका हरा जो लेयर होता है और उसको खुरच खुरच कर खा जाता है, जिससे क्या आपकी क्रॉप जो है सफ़ेद रंग के पत्ते हो जाते हैं, और जिसमें लीफ फोल्डर की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो जो इंसेक्ट का नाम है वो इसके जो करतूत हैं, मतलब जो ये करता है, जो इसके काम करता है, ये देखिए आप ये देख सकते हो इसने लीफ को कैसे फोल्ड किया है। तो उसी के नाम पर जो इसका नाम पड़ा है लीफ फोल्डर। लीफ फोल्डर से जो है जो ये आ जाए तो आपका संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और क्रॉप की सारी पत्तियों को खा लेता है, जिससे क्या होता है कि फिर क्रॉप क्या बहुत ही वीक हो जाती है, और उस पर जो बालियाँ भी बहुत ही वीक कमज़ोर बनती हैं। तो जो इस इंसेक्ट का जो नाम है वो आप देख रहे होंगे, जो है ये देखो कैसे काम कर रहा है। और जो इस इंसेक्ट का नाम है वो है लीफ फोल्डर। और लीफ फोल्डर जो है बहुत ही राइस की क्रॉप के लिए जो बहुत ही नुकसानदायक होता है, और इसमें जो है काफ़ी समस्या पैदा करता है। तो इसका जो कंट्रोल है हमें वो कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए मार्केट में आपको बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी। पर दवाइयों के आप जब यूज़ करें तो आप कॉन्टैक्ट आपको फंगी इंसेक्टिसाइड नहीं यूज करना, आपको इस केस में सिस्टेमिक जो है इंसेक्टिसाइड यूज करना है। इस सिस्टम में कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं यूज करना क्योंकि ये पत्ती के अंदर होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि ये आपको जो है दवाई जो है पत्ती के अंदर जाएगी नहीं, और जिसके कारण इंसेक्ट ये मरेगा नहीं। तो इसीलिए हमें क्या सिस्टेमिक जो है इंसेक्टिसाइड यूज करना चाहिए। तो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का क्या होता है कि वो आपके प्लांट के सिस्टम में जाता है, और जैसे ही इंसेक्ट प्लांट को खाएगा और उसके सिस्टम में जाएगा तो वो अंदर से वो इंसेक्ट को डैमेज करता है, और उससे उसकी मौत हो जाती है, और जिससे इसका कंट्रोल आसानी से हो सकता है। तो आप ये देख रहे हैं ये इंसेक्ट जो है, अब इसकी एक्टिविटी आप देखिए। ये अभी इसने क्या है, अभी आपने देखा इसमें वीडियो में, इसने क्या है एक रोल बनाना शुरू, दोबारा से इसने रोल बनाना शुरू कर दिया है। और आप इसकी एक्टिविटी आप देख सकते हो, ये बहुत ही मुश्किल से ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। ये देखिए इस इंसेक्ट ने, हमने इसको खुला करके पकड़ा था, और इसने फिर क्या दोबारा से इसने क्या है रोल कर लिया। ये हमारे हाथों में ही रोल कर रहा है, और ये इससे अपने मुंह से एक सलाइवा निकालता है, जिसके कारण ये पत्ते को दोनों तरफ से पकड़कर और खींच लेता है, जिसके कारण ये इसको रोल कर लेता है, और ये इसी के अंदर रहता है। तो इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं इनकी जो है 4 स्टेज होती हैं। पहले ये क्या है, इससे जो तितली निकलती है, तितली क्या है मेल के साथ मैटिंग करती है, और वो क्या है अंडे देती है, और अंडे से फिर लार्वा निकलता है। जो लार्वा जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। लार्वा ही जो इसकी स्टेज होता है वो नुकसान पहुंचाने वाली होती है, और लार्वा जब ये काफ़ी टाइम तक रहता है फिर इससे तितलियाँ निकलती हैं, और ये तितलियाँ फिर से अंडे देती हैं। तो और इससे फिर लार्वा से प्यूपा बनता है, और प्यूपा से फिर तितली बनती है, जो बाद में अंडे देती है। तो इस तरह का जो इंसेक्ट का लाइफ साइकिल होता है, और इससे जो हमें काफ़ी समस्या होती है। ये देखिए इसने इंसेक्ट ने इस तरह से अपने अंदर इसको कर लिया है, और इसको रोल बना लिया है, और ये इसकी काफ़ी स्टेज होती है। अभी कुछ टाइम बाद आपको इसकी तितलियां उड़ने शुरू हो जाएंगी, कुछ दिनों बाद, और ये आपको जो है बहुत ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, और इस तरह की ये क्रॉप को आपको वो बहुत ही नुकसान करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, तो इसमें जो कुछ मार्केट में दवाई आती हैं जैसे कोराजन, आपको 8 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हो, या फिर बेराजाइट आती है जिसमें क्या है इमामेक्टिन प्लस जो है नोविलोरान करके होता है,
तो आप दोनों को मिलाकर, एक साल्ट होता है बेराजाइट, तो बेराजाइट में दोनों साल्ट होते हैं, तो आप इसको भी आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप खेत में डाल सकते हैं। और नहीं तो आप अपने क्या है इस फ्यूराडाउन वगैरह भी आप खेत में डाल सकते हैं। वो जो पानी के 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से, दाने के हिसाब से आता है, वो भी काफ़ी इसमें कंट्रोल करता है। या फिर प्रोक्लेम के नाम से दवाई आती है इमामेक्टिन, आप वो भी डाल सकते हो। उसकी डोज जो है 3 ग्राम 15 लीटर पानी में आप मिलाकर आप उसका स्प्रे कर सकते हो। ये बहुत ही कंट्रोल करता है। और यदि आपको आवश्यकता लगे तो आप दोबारा 7 दिन बाद दोबारा स्प्रे कर सकते हो। ये बहुत ही आपको असरकारक होगा। और इस तरह का इंसेक्ट जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला होता है। तो इस आपके यदि खेत में इस तरह का इंसेक्ट दिखे तो आपको बहुत ही कार्रवाई करनी है और बहुत ही ध्यान रखना है। इस तरह की यदि आपको सफ़ेद पत्तियां दिखें, इसकी जो पहचान है, आपको खेत में जाते ही आपको सफ़ेद पत्तियां दिखना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपके खेत में इस तरह का लीफ फोल्डर आ गया है। ये देख रहे हो आपने वीडियो में, देखिए अब वीडियो बनाते बनाते इसने कैसे अपने आप को ये सफ़ेद जाले से अंदर ढक लिया है और लीफ को फोल्ड कर लिया है और ये अपने मुँह से सलाइवा निकाल रहे हैं। और ये क्या है, प्यूपा स्टेज में जाने वाला है। और ये जब यदि ये इसकी स्टेज ऐसे बढ़ती चली जाती हैं तो फिर ये आपके खेत में काफ़ी संख्या बढ़ जाती है और इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो आपको जैसे ही आपके खेत में सफ़ेद पत्तियां दिखनी शुरू हों तभी आपको अपने खेत का में इसका इंसेक्ट का कंट्रोल कर लेना है। ये बहुत ही खतरनाक इंसेक्ट होता है और इसका जो नाम है वो है लीफ फोल्डर। और जो हमने दवाइयाँ बताई हैं आप उनको यूज करिए। मार्केट में भी और बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, पर जो इफ़ेक्टिव दवाई है वही यूज करें। और आप एक और काम कर सकते हैं, जो फर्टेरा आता है वो भी आप पानी में मिला खेत में डाल सकते हैं और इससे भी वो प्लांट के उसमें सिस्टम में चला जाता है। वो उसके भी क्या 30 दिन तक जो है प्लांट में असर रहता है और उससे क्या कोई नुकसान नहीं होता और आपकी क्रॉप बच जाती है। ये देखिए कितनी तेज़ी से ये खा रहा है और ऐसे नुकसान करता है। तो इस प्लांट से, इस इंसेक्ट से रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए, इसका कंट्रोल और कैसे कर सकते हैं, तो वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपके खेत में यदि इस तरह की समस्या है तो ज़रूर हमें संपर्क करें और हम आपका जो है इस समस्या का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।